हेलो एवरीवन, वेलकम टू चंद्राज फूडीज़ डेस्टिनेशन। मैं हूं चंद्रप्रभा और आज मैं आपके लिए अमेजिंग रेसिपी लेकर के आई हूं जिसके बारे में आपने ना ही पहले सुना होगा, ना कभी बनाया होगा और ना ही कभी खाया होगा। आज मैं आपके लिए मुरमुरे के कोफ्ते की रेसिपी लेकर के आई हूं। ये कोफ्ते बहुत ही लजीज बन कर के तैयार होते हैं। इसे आप कभी भी बना सकते हैं, चाहे बारिश के मौसम में सब्जी ना होने पर या फिर अपनी सीक्रेट रेसिपी के तौर पर, जिसके स्वाद के सभी कायल हो जाएं और बता भी ना पाएं कि यह कोफ्ते किसके बने हैं। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं मुरमुरे के कोफ्ते और देखते हैं ये कैसे बनाई जाती है। हमने इसके लिए मुरमुरे लिए हैं, आप देख सकते हैं। हमने इसे 2.5 कप लिया है और अब हम इसे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे। हम इसे 1 से 2 पानी वॉश करेंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पानी में भिगा के रखेंगे। फिर इस तरीके से निचोड़ करके एक दूसरे बाउल में निकाल लेंगे। तो हमने सभी मुरमुरे को निचोड़ करके बाउल में निकाल लिया है। अब मैं दिखाती हूँ, ये अच्छे से फूल गए हैं, लेकिन इतना भी हमने नहीं भिगाया है कि ये बिल्कुल मैशी हो जाएं। आप देख सकते हैं ये फूल तो गए हैं लेकिन पानी में घुले नहीं हैं। तो हमें इसी तरीके से मुरमुरे को भिगाना है और इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है। हमें इसे पीसने में पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप चाहें तो 1 से 2 टीस्पून पानी डाल करके इसे पीस लें। हमने यहाँ पर 2 बड़े प्याज लिए हैं जिसे बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है और 1 टमाटर लिया है, इसे भी बारीक बारीक कट कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर को ब्लेंड भी कर सकते हैं। और हमने थोड़े से हरी धनिया की पत्ती और 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। अब हमने थोड़े से सूखे मसाले लिए हैं, 1 काली और 3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग, 8 से 10 काली मिर्च, 1 टीस्पून जीरा है और 2 तेज पत्ते हैं। हमने 2 टेबल स्पून बेसन लिया है जिसे हम इसमें ऐड करेंगे। हमें इसमें बहुत ज़्यादा बेसन ऐड नहीं करना है, बस इतना ऐड करना है कि इसकी हम बॉल्स बना सकें कोफ्ते के लिए। अब हम इसमें कटा हुआ थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़े स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रही हूँ। अब हम स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जीरा हम इसमें ऐड करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें अच्छे से मिक्स करके डो की तरह बना लेना है। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। हम इसमें ड्राई फ्रूट्स की फीलिंग करेंगे। आप चाहें तो करें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो हमने थोड़े से काजू, बादाम और किशमिश लिया है और अब हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम हाथों में ऑयल लगाएंगे और कोफ्ते बनाएंगे। आप जितने बड़ी कोफ्ते बनाना चाहते हैं आप उतनी बड़ी बॉल निकालें। और इसे हल्का सा प्रेस करके इसमें हम ड्राई फ्रूट्स को ऐड करेंगे। आप इसमें कुछ और भी फिल कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को इसमें डाल लिया है और अब हम इसे अच्छे से सील कर देंगे और इसकी एक बॉल बनाएंगे कोफ्ते के लिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। हमने एक बॉल बना लिया है और इसी तरीके से हम सारी बॉल्स को तैयार कर लेंगे। इसे बनाना इतना आसान है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसकी बॉल को डायरेक्ट आप फ्राई करेंगे और ये बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाती है। ये ऑयल में फटती भी नहीं है। ये देखिए, अब हमने सभी बॉल्स को बना लिया है। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमने इसके लिए एक कढ़ाई ली है, इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाला है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही कम ऑयल में फ्राई हो जाती हैं और ये ऑयल को सोख भी नहीं करती हैं। तो एक बार में जितनी भी बॉल्स आ जाएं आप उनको एक साथ फ्राई कर सकते हैं।
हमें इन्हें मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं इनका कलर चेंज हो रहा है, लेकिन अभी हम इन्हें और भी ज़्यादा क्रिस्पी बनाएंगे। तो अब हमारे कोफ्ते बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये बिल्कुल भी ऑयल सोक नहीं करते हैं, तो इन्हें हमें किसी भी पेपर टॉवल या टिश्यू पेपर पे निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं, बिल्कुल क्रिस्प हो गए हैं। तो अब हम इसी तरीके से सारे कोफ्ते फ्राई कर लेंगे। आप इसे एज ए स्नैक्स इस तरीके से भी खा सकते हैं। ये बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो हमने सारी बॉल्स को इसी तरीके से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। हमने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, हमने वही ऑयल इस्तेमाल किया है, बाकी और निकाल दिया है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। हमने काली मिर्च, लौंग और इलायची को दरदरा कूट लिया है और इन सभी को हमने ऑयल में डाल दिया है। हमने तेज पत्ते भी डाल दिए हैं और इसे कुछ सेकंड तक भूनेंगे। फ्लेम को हम लो रखेंगे और अब हम इसमें पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। इसमें हम हरी मिर्च ऐड करेंगे और अब हम इसमें कटे हुए प्याज को ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम भूनेंगे। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो अब हमारा प्याज, अदरक, लहसुन अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। हमें इसमें बहुत ही कम टमाटर का इस्तेमाल करना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो हम इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे, इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और अब हम इसमें 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। हमने कोफ्ते में भी नमक डाला है, तो नमक ध्यान से डालें और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक मसालों से ऑयल रिलीज ना हो। तो अब आप देख सकते हैं हमारे मसाले अच्छे से भून गए हैं, मसालों से ऑयल रिलीज हो रहा है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें 2 से 2.5 कप पानी ऐड करेंगे। हमें इस कोफ्ते की ग्रेवी के लिए पानी ज़्यादा ऐड करना है। आप जितना नॉर्मल कोफ्ते के लिए पानी ऐड करते हैं उससे 2 या 2.5 गुना इसमें हमें पानी ज़्यादा ऐड करना है, क्योंकि अभी तो ये बॉयल होंगे, उसके बाद हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो वो पानी को सोक कर लेते हैं। हम इसे ढक कर के बॉयल कर रहे हैं। अब आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छा उबाल आ गया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारी ग्रेवी बन कर के तैयार है। तो अब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे और इसे 5 मिनट तक गैस को ऑफ करके ढक करके छोड़ देना है। हमें कोफ्ते के ऊपर ग्रेवी नहीं डालनी है, हमें ग्रेवी में कोफ्ते को ऐड करना है। तो हम इसे ढक करके छोड़ देते हैं और गैस की फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार हुई है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी डिलीशियस है। तो अब हम इसे सर्विंग बोल में निकाल लेते हैं। इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं। हमने इसे लोहे की कढ़ाई में बनाया था, आप भी इसी में बनाएं तो इसका स्वाद दोगुना हो जाएगा।
और ये लीजिए, बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही टेस्टी सी मुरमुरे के कोफ्ते की सब्ज़ी सर्व करने के लिए तैयार है। आप भी इस टेस्टी और लजीज सब्जी को ज़रूर बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे साथ बने रहिए ऐसी ही नई नई रेसिपी को देखने के लिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।